हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो रहेगा स्ट्रेट लाइन का। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के कुछ बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और अगर आप लोग कुछ नया सीखें इस वीडियो से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखें हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस what is perpendicular distance of point xy of point x comma y from x axis ठीक है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए x, b, y, c mod of x and d mod of y। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कमा y फ्रॉम x एक्सिस। आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस और ये होगा कोई पॉइंट x कमा y। क्लियर? ये डिस्टेंस हमें पूछा है ये ना। तो यहाँ से देखने में हमें, अगर हम ऐसे कोई लाइन खींचें तो यहाँ से देखने में हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये डिस्टेंस जो होगी वो तो y होगी कन्फर्म। लेकिन अब हमारे पास दो y है, एक y है और एक mod ऑफ y। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, डिस्टेंस जो होती है क्या वो कभी निगेटिव हो सकती है? क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमें कभी नहीं पता। हमें नहीं पता y क्या है, एक्स वाई हो सकता है x की जगह -5, y की जगह -4, हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, डिस्टेंस जो होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसे मॉड में रखते हैं। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस y होगी। क्लियर? और ये भी पता है डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे आसानी से। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, हालांकि अगर आप ऐसे फिगर बना के कर लें तो ज़्यादा इजली हो जाता है। एक दूसरा तरीका जो हम फार्मूले से लगा सकते हैं। फार्मूले से क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फार्मूला होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ax1 प्लस by1 प्लस ऑफ c अपॉन में √a² प्लस b², a² प्लस ऑफ b², और ये पूरा का पूरा होता है मान में। यहाँ पे a1 जो a b c दिख रहा है ये होता है लाइन का कोफिशिएंट ax1 ax प्लस by प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन है, ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है। और ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट x1 और y1। क्लियर? यहाँ से x1 y1 की वैल्यू हमें मिलेगी कोई, यहाँ से a b c की कोई वैल्यू मिलेगी, ले जाके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अब बात आती है सर लाइन क्या होगी? पॉइंट हमें पता है, पॉइंट एक्स वाई दी गई है, लाइन क्या होगा? तो एक्स एक्सिस का होता है, ये होता है y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का मिलता है हमें y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में रखें, हम पुट करें y की कोफिशिएंट 1, x की कोफिशिएंट यहाँ पे हम इसे 0x प्लस 1y प्लस आप 0 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। बस यहाँ पे पुट करें, a की जगह 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0, b की जगह 1, b की जगह 1 रख दें और ये y रख दें, ये हो गया। c की जगह 0,
ए की जगह फिर 0 पुट करें, ये हो जाएगा मॉड ऑफ y बाई 1, सॉरी ये मॉड पूरे पे लगा दें, इक्वल टू मॉड ऑफ y। तो आप चाहें इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं, बहुत सारे मेथड, उनमें से 2 मेथड हमने आपको बताया। हालांकि इजी यही रहेगा कि आप फिगर बनाएं, फिगर से देख लें, फिगर से गेस कर लेंगे तो आसानी रहेगी, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसे समझ लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 2,-3 सॉरी 2,-3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। उस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है जो 2,-3 से पास होती हो और y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, आपके ऑप्शन है x+2 = 0, b x-2 = 0, c x+y = 2 and d x-y = 2। सॉरी, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,-3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, ये वही x एक्सिस, ये वही y एक्सिस। मान लीजिए यही कोई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे कोई हमें पॉइंट 2,-3 मिल रहा है, हमने ये बना दिया फिगर। अब ये बताइए, ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से ये कौन सा कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है, यदि लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाएगा 90 डिग्री। तो हमें पता है tan थीटा एम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 90। tan 90 क्या हो जाएगा, tan 90 की वैल्यू 1/0। क्लियर, अब हम डायरेक्ट पुट करें, हमें पता है y माइनस ऑफ y1 इक्वल टू m x माइनस ऑफ x1, यही होता है y की वैल्यू। y हमें पता y1 क्या है, माइनस ऑफ 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/0। x माइनस ऑफ x1 क्या है 2, ये 0 इस साइड जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसको किसको ये समझ में आया, कितने लोगों को ये समझ में आया क्वेश्चन और किसे नहीं समझ में आया वो भी बता दें। चलिए सबको समझ में आ गया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है। बिल्कुल सही, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट। 2 लाइन्स, 2 लाइनें हमें दी गई हैं जो क्या क्या है, x माइनस 3y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, और हमारे पास इतना ही दिया हुआ ऑप्शन में है, नेवर इंटरसेक्ट्स, बी इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, इंटरसेक्ट
एट सिंगल पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट। अक्सर क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है वो हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप। इसके लिए स्लोप m1 मान लीजिए, इसकी स्लोप m2 मान लीजिए। स्लोप इक्वल टू होता क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। m1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन में माइनस ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। और m2 क्या है, माइनस ऑफ 2 अपॉन में माइनस ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 1/3। हमें यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि दोनों के स्लोप बराबर है। अब अगर किसी लाइन का स्लोप बराबर है L1 एंड L2, यदि किसी लाइन का स्लोप बराबर है तो उसके दो केस बन सकते हैं, या तो वो दोनों लाइन एक ही पाथ को शो करे, दोनों लाइन एक सेम हो, या फिर वो दोनों लाइन पैरेलल हो। अब हमें ये चेक करना है कि अगर दोनों लाइन सेम पाथ पर होंगी, यानी दोनों लाइन अगर सेम होगी, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगर हम किन्हीं दो लाइनों की स्लोप यानी कि प्रवणता अगर सेम आ रही है तो दो केस बनेंगे, या तो वो दोनों लाइन सेम पाथ को शो कर रही हूँ, या वो दोनों लाइन पैरेलल हो। अब हमें ये देखना कि हमें पता चलेगा कि दोनों की स्लोप सेम है, इसका मतलब ये दो केस हमारे पास हैं। हमें ये देखना है कि दोनों सेम पाथ पर हैं या फिर दोनों पैरेलल हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हमें एक चीज पता है, अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी, y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c1 होगा, तो दूसरी लाइन भी y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c1 ही होगी। इसका मतलब जो c की वैल्यू होगी वो सेम होगी दोनों में। अब आइए हम देखते हैं c की वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -6 है, इसका मतलब c1 इज नॉट इक्वल टू c2 है। दोनों लाइनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी इसका मतलब है दोनों लाइन पैरेलल है, और इसका मतलब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोग इसे 2-3 बार रिपीट करेंगे, 2-3 बार इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्लोप कितनी है, दोनों की स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों स्लोप बराबर आ रही हैं तो हम यहाँ पे दो केस बन रहा है, या तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दोनों लाइन सेम है तो इनफाइनाइट टाइम पर इंटरसेक्ट करेंगे, या तो अगर दोनों पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जीरो। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्ट्रेट लाइन x - 2y if lines x - 2y is equal to 0 and kx plus y and kx plus of y equal to 1 intersect at the point पॉइंट क्या है 1,1/2 और देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k।
ऑप्शन आपके क्या क्या है? ऑप्शन ए 1, बी 1/2, सी -1 एंड डी -1/2। क्लियर? दो लाइनें हमें दी गई हैं, x - 2y = 0 और kx + y = 1, और इनका इंटरसेक्ट पॉइंट दिया गया है 1, 1/2। फिर तो हमें पूछा है k की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x - 2y = 0 लिखेंगे, kx + y = 0 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर वहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना कुछ करने की हमें नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ये वाला पाथ उन लोगों के लिए है जो फेल होने के लिए एग्जाम देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है 1, 1/2 दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। बस हम वही पुट करेंगे और हम आंसर ले जाएंगे। पुट करिए, k 1 + 1/2 = 1 दिया है, k = 1 - 1/2, k = 1/2। दो लाइनें हमने इसको सॉल्व कर लिया। बाकी लोग क्या करते, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते, फिर वहाँ से k की वैल्यू पुट करते, तब मिलता। उतना सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, ये उतना हो गया डायरेक्ट। बस यही सब है। वो कहते हैं ना, इसी बात के दो पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। सॉल्व करने के तो तमाम मेथड हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6, 10, 12 इनफाइनाइट मेथड है, लेकिन उनमें से कौन सा मेथड आपका सिलेक्शन कराएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ये कोई पॉइंट हो गई x1, y, ठीक है, और ये कोई लाइन हो गया हमारा। लाइन क्या रहेगा, ax + by + c = 0। ठीक है, ये कोई लाइन, ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q। इसे हमने मान लिया इसका बाकी, इसे हम मान लें पॉइंट S, ये कोई पॉइंट O। अब यहाँ से हमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पूछ दे हमसे पॉइंट O, जो कि इसे नाम दिया जाता है, पॉइंट O को फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और या तो एक पॉइंट Q पूछा जा सकता है, जिसे कहा जाता है मिरर इमेज। या तो हमसे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले, या तो मिरर इमेज पूछ ले। इन दोनों का एक बहुत सिमिलर फार्मूला है। बस हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो O और Q की और O और P की, इन दोनों की PQ की आती होगी। PQ = 2OP = 2OQ। बस इसी पे बेस्ड हम लोग निकालेंगे, और सेम फार्मूला भी है, आप लोग देखेंगे तो यही फार्मूले में भी आपको यही दिखेगा। तो आइए देखते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लोग समझ लीजिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, यस -(x1/a) = t -(y1/b) = -(ax1 + by1 + c) होल बाई क्या है
ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर। ये क्लियर। अब सर ये तो बहुत तीन पार दिख रहा है, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें x1 दिया रहेगा, y1 दिया रहेगा, ए बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा। हमें क्या नहीं पता, एक यस नहीं पता, एक टी नहीं पता। एक बार इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, यहाँ से यस की वैल्यू और यहाँ से टी की वैल्यू। एक बार इन दोनों को एक साथ, एक बार इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ से हमें यस और टी की एक बार वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब सर एक बार इसका इमेज पॉइंट इसका क्या फार्मूला होगा सर? h माइनस ऑफ x1 अपान में ए। आप लोग देखेंगे सब बराबर, सब वही सेम इक्वेशन बनेगा। k माइनस ऑफ y1 अपान में b इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस थी उसका दूना है ये x, तो ये पूरा 2x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। ax1 प्लस by1 प्लस अब c अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर वही सेम कहानी, x1 y1 a b c सब हमें पता है, बस क्या नहीं पता है, जो हमें नहीं पता वो है h और k। तो एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, h की वैल्यू मिलेगी, फिर इसको इसके बराबर करेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी। और सॉल्व करने में बहुत सिंपल होता है, ये बहुत टफ नहीं होता, फार्मूला रहते ही आंसर आता है। आइए देखते हैं कैसे। आइए कि क्वेश्चन देखें ताकि हमें सब कुछ क्लियर हो जाए। एक क्या एक्चुअली दो क्वेश्चन देखेंगे, दोनों पे हम लोग। आइए देखते हैं। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आइए देखते हैं, दोनों पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि हमारा ये जो कंसेप्ट है हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसे हम लोग संजीवनी पिला रहे हैं ना। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द इमेज ऑफ पॉइंट 4, -3 सही है। विद रिस्पेक्ट टू द लाइन क्या है? x माइनस ऑफ y इक्वल टू 0। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है -4, -3, बी है 3, 4, सी है -4, 3 एंड डी है -3, 4। चलिए आइए देखते हैं सॉल्व करके। कुछ वैसा बना लें, मान लेते हैं पॉइंट 4, -3। ठीक है, ये कोई लाइन हो गई, ये हो गई इसकी इमेज P, ये हो गई Q, H के मान लिया। ठीक है, ये लाइन क्या है? x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये लाइन। अब हमें पता है a की वैल्यू इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -3। बस पुट करें। फार्मूला क्या था? h माइनस ऑफ x1 -4 अपॉन में a की जगह 1 इज इक्वल टू k माइनस ऑफ y1 क्या है? प्लस ऑफ 3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू क्या था? इज इक्वल टू -2 बाहर था, अंदर ax1 1 × 4, by1 इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू -1, माइनस प्लस हो जाएगा, +3 +0। नीचे क्या था? a² प्लस b², a इक्वल टू 1 का स्क्वायर और b इक्वल टू -1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा ये?
एच माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस ऑफ 7 हो जाएगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ 7। अब बराबर करें एच माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, एच इज इक्वल टू 7 प्लस ऑफ 4, एच इज इक्वल टू 11 आ रहा है। यहाँ से ये निकालें के की वैल्यू, माइनस के माइनस ऑफ 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 7, इसको इस साइड ले जाए, इसको इस साइड ले आए, के इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस ऑफ 7, के इक्वल टू 4। कहीं हम लोग कुछ गलत तो नहीं किए, सब कुछ सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला हमें? ऑप्शन तो कोई मिला ही नहीं। फिर से एक बार चेक कर लें क्या हो जाएगा। h माइनस 4/1 इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, -2 4 + 3, सही है। h माइनस 4 इज इक्वल टू -7 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलती किए थे, माइनस छोड़ दिए थे। आइए देखते हैं, h माइनस ऑफ 4 इक्वल टू माइनस ऑफ 7, h इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 -7, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 और k इज इक्वल टू 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? -3, 4, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, -3, 4। आइए फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें क्या मिला, ax1 + by1 + c = 0 एक लाइन दी है, उससे हमें a1 a b और c की वैल्यू मिली, ठीक है। और कोई पॉइंट x1 y1 है, वहां से हमें x1 ये दिया गया, कहाँ रहा, ये रहा 4, -3, यहाँ से ये पॉइंट मिल गया। हमने मान लिया कि उसका इमेज का जो पॉइंट होगा वो h, k होगा, तो हमने कुछ भी आप मान सकते हैं, आपके ऊपर है। बस क्या था, h माइनस ऑफ x1 बाई a इज इक्वल टू k माइनस ऑफ y1 बाई b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इन ब्रैकेट ax1 + by1 + c अपन a² + b²। बस उसे हमने सॉल्व किया बारी बारी से दोनों इक्वेशन को लेके, और हमारा आ गया आंसर। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पे क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला भी देख लें, ठीक। आइए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए वो देखें। What are the coordinates of foot of perpendicular what are the coordinate of the foot of the perpendicular from the point 2, 3 on the line लाइन क्या है, x + y -11, x + y -11 = 0। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, वो भी किस लाइन पे, x + y -11 = 0, और किस पॉइंट से, तो वो है 2, 3। कुछ हमने मान लिया ये लाइन है हमारी, x + y -11 = 0, कोई पॉइंट है 2, 3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें यही पॉइंट निकालना है। हमने आपको बताया था कि यहाँ से सबसे पहले हम a की वैल्यू देखेंगे 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू
माइनस ऑफ 11। ठीक है, फिर हमने कहा था x1 y1 देख लें, 2 y1 इक्वल टू 3। अब हमें फार्मूला पता था, ये पॉइंट हम लोग कोई मान लें, पॉइंट h का वाक्य है, हमने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है, एस टी मानिए, वाई एक्स मानिए, अपना नाम भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमें पता था h माइनस ऑफ x1 अपॉन a इक्वल टू k माइनस ऑफ y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ c अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये हमें पता था। क्लियर, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है, एच हमें निकालना है, एच निकालना है। x1 क्या है, माइनस ऑफ 2, a क्या है, 1 है, तो जो नहीं लिखेंगे, k निकालना ही है, k हमें निकालना है, y1 की वैल्यू 3 तो -3 हो जाएगा, b1 की वैल्यू भी 1 है तो नहीं लिखते हैं, इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ ax1 1 इंटू 2 2, by1 1 इंटू 3 3 प्लस ऑफ c माइनस ऑफ 11 अपॉन में 2 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 प्लस ऑफ 9, यही होगा। नहीं सॉरी, हम लोग गलत कर रहे हैं, अभी तो गलत हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू भी 1 है। हम लोग तो x1 y1 रख दिया, अभी तो सब गलत हो जाता है, फिर खड़े होकर देखना पड़ता है कहाँ गलती हुई। ये रखते हुए, पुट करते हुए आप लोग काफ़ी ध्यान देंगे। फिर क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करें, 2 प्लस 3 5 5 माइनस 11 माइनस 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस। आइए देख लें, माइनस बाहर रहेगा, अंदर हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, माइनस ऑफ 6, नीचे 2 है, ये हो जाएगा 3। क्लियर, फिर h माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 3, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 5, 2 प्लस 3 5, और k माइनस 3 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6। तो h कामा की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, h कामा की 5 कामा 6। क्लियर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमारा फार्मूला हो जाएगा 5, ये, और हम जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी 5 कामा 6। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द लाइंस, ओके, इफ द लाइंस, क्वेश्चन हमारा कॉन्करेंट पे पेज है, इफ द लाइंस, लाइंस क्या क्या दी गई हैं, 3x प्लस 4a 3y प्लस 4ax, थ्री वाई प्लस 4x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, एंड y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, and 5y plus bx minus of 3 equal to 0 are concurrent, are concurrent, concurrent, then b equal to 1। यदि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हो तो b की वैल्यू क्या होगी, हमें यही ज्ञात करना है। आप लोग बताएंगे कि अगर ये लाइनें कॉन्करेंट हो तो b की वैल्यू क्या होगी। चलिए ये देखते हैं क्या हो जाएगा। हमें पता है कॉन्करेंट होने की कंडीशन क्या है, 3 4 -1
1 -1 माइनस ऑफ 5 b माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे कर दें? चलिए ये कर देते हैं। 3 ये गया, ये हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 5b माइनस ऑफ 4 ये गया माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ 1 b प्लस ऑफ 5। यहाँ से आप लोग b की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा होमवर्क में क्या रहेगा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके b की जो वैल्यू होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। होमवर्क में क्या रहेगा, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स इफ द मिड पॉइंट्स, कंसेप्ट वही पुराना वाला है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स, और पॉइंट्स क्या क्या हैं, a प्लस बी कामा a माइनस बी एंड माइनस ऑफ a कामा b लाइज ऑन द लाइन, लाइन क्या दी गई है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू के, ax प्लस ऑफ बी वाई इक्वल टू के। देन के की वैल्यू निकालनी है, देन के इक्वल टू व्हाट, आपके ऑप्शन है ए बाई बी, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस ऑफ बी। कैसे सॉल्व करना वो भी बता दूं। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे हमें कोई दो पॉइंट दिए हुए हो x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस ऑफ x2 y2 कामा y1 प्लस ऑफ y2 बाई 2। ऐसे ही निकालेंगे a प्लस बी माइनस ऑफ a बाई 2 कामा a माइनस ऑफ b प्लस ऑफ b बाई 2। फिर क्या करेंगे हमें ये दिया गया है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू ले जाके इसे पुट करेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। कल आपको एक थोड़ा सा कुछ गिफ्ट मेरी तरफ से, गिफ्ट क्या कहिए, कुछ थोड़ी सी हेल्प जो हो जाए वो हम आपको एक सेशन में इवेंट बनाए, आप लोग उस पर भी जाके रिमाइंडर सेट कर लेंगे। कल उसमें कुछ थोड़ा सा एक छोटी सी हेल्प कर लीजिए, वो आपको उसमें मैं देने वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग जाके अभी से लाइक कर लीजिए, सेशन रिमाइंडर सेट कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।